वो भी आके इस दीर्घा में बैठे, इधर आ जाएं सब लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दें, श्रीमद् भागवत की कथा ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं। संसार में प्रारब्धवश धन मिल सकता है, मकान मिल सकता, धन संपत्ति मिल सके, परिवार मिल सके, लेकिन भगवान की कथा बिना कृपा के संभव नहीं। अनेक जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब भगवान की कथा और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता। खम्परिया परिवार के ऊपर ध्यान से सुनिए, भगवान की अतिशय कृपा हुई है। जैसे नदियों में गंगा जी की महिमा है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी मानी जाती हैं। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव माने जाते हैं। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णवा नाम यथा शंभु। और पवित्र क्षेत्रों में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र काशी को माना गया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण, ये पुराण सम्राट, और आज ठाकुर जी की कृपा से निर्विघ्न पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा आज पूर्णाहुति को प्राप्त हो रही है। मेरे भाई, ये उत्सव है, कथा महोत्सव है, और उत्सव शब्द उत्साह से बना है। आयोजक के अंदर जितना उत्साह होगा वो कार्यक्रम उतना ही अच्छा होगा। खम्परिया परिवार का उत्साह बड़ा विलक्षण उत्साह। प्रारंभ से श्री प्रधान श्रोता श्रीमती सत्यवती खम्परिया जी और इनके जो पुत्र गुल्लू हैं, शिवनारायण जी हैं, स्वतंत्र खम्परिया जी हैं, इन लोगों ने बड़े उत्साह से, देखो ये पूर्वजों की सेवा है, पितरों की सेवा है, माता पिता की सेवा है, और भगवान ने अगर बल बुद्धि सामर्थ्य दिया है तो कभी इससे चुकना नहीं, क्योंकि जहाँ कथा हो जाए वही स्थल तीर्थ होता है। और जिसने भागवत की कथा सुन ली, जैसे आपको जाने के पहले का आरक्षण कराते हैं ना, कहीं आपको जाना है, उसको भगवान के धाम को जाने का आरक्षण हो गया, सुनिश्चित उसको ठाकुर जी का धाम मिलेगा ही, भगवान के धाम को वो जाएगा ही। जिसने भागवत की कथा हो रहा है वहाँ बैठ करके आप कथा जरूर सुने। और ठाकुर जी की जब कथा कोई सुनता है तो उसके हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं। इस व्यासपीठ से इस परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हो, और ऐसा जो इन्होंने सत्कर्म किया, भगवान के चरणों में मन लगे, और ऐसा सत्कर्म इनके जी पीठ से आशीर्वाद है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रयास परिश्रम के ही ऐसा दिव्य आयोजन हो सकता है। इन लोगों का प्रयास भी बहुत अच्छा, समर्पण भी बहुत अच्छा, और कृपा का आश्रय लेकर के यह कार्य हुआ है ना। खम्परिया परिवार के सम्मान में जोरदार ताली। इनका निर्मल भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छत छत। और अंतिम श्लोक के साथ कथा का विराम। अंतिम श्लोक सभी आप उच्चारण करेंगे, सभी उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख
दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम नमामि हरिं परम नमामि हरिम परम नमामि हरिं परम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सप्ताह कथा महायज्ञ की जय हो, समस्त श्रोता समुदाय की जय हो, सभी संत भक्त भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अब आगे मनोज जी, नंदू जी, जो कार्य होना है ये आप लोग को और लोगों का जो प्रकट करें, और इसके बाद से आगे का पूजन होगा। और जैसे क्रम बनाया जाएगा उसी क्रम से जो व्यवस्थापक लोग बनाएंगे उसी क्रम से आप लोग दर्शन करने और प्रणाम करने के लिए आ सकते हैं। थोड़ी देर और बैठ करके आनंद लीजिए। आयोजक परिवार मंच के पास पहुँचे, जो मतलब तीनों भैया, दीदी जी, बहनोई साहब मंच पे पहुँचे वहाँ, और मम्मी भी वहाँ पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। हमारे इस दौरान इन 5 मिनट के अंतराल में हमारे मनोज भैया कुछ विदा रख रहे हैं, जब तक हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण और सारगर्भित और जिसने जन्म दिया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मनोभाव है। आप सब रुके भैया। मनोज जी आइए, इधर आइए, इधर ना जाए। शिवाजी जिन्होंने ये सेवा संभाली है आज के उधर की श्रृंगार की, थोड़े देर और आप लोग शांत होकर के बैठ जाओ, सब लोग शांत होकर के थोड़े देर और बैठ। जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्या कहें, कल के बाद कोई नहीं कहेगा, लेकिन बड़ी विडंबना है। क्योंकि अब ठीक है जो भी है, जिसको जाना है प्रेम से निकल जाए बिना कोई शोर के। वहाँ पे जगह बना दें, क्योंकि वहाँ से उतरने की सीढ़ी लगेगी। इधर आप लोग खिसक आइए, उधर बिल्कुल जगह खाली करवाएं। इधर पप्पू भैया, इधर प्रेम से इधर खिसक आओ। दीदी इधर खिसको, और खिसक जाओ आप लोग, थोड़ा आप लोग इधर खिसको। सिवा यहाँ पे सीढ़ी लगवाएं जहाँ लगनी है, इधर खिसक आइए आप। आइए मनोज जी। पूज्य गुरुदेव महाराज जी की जय हो। थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए पंडाल में, जिनको जाना है आराम से निकल जाए, जिनको बैठना है प्रेम से बैठें, पर अपनी जगह में खड़े ना रहें कृपा कर। आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। आप सबने 7 दिन बहुत ही आनंद लिया है और शांतिपूर्वक लिया है। बस थोड़ी देर के लिए और विश्राम, थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए जरूर। हमारे पूज्य गुरुदेव जी की आज कथा की समाप्ति का दिन है। कल यहाँ पर एक भंडारा है, उसमें सबको आना है, भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। गुरुदेव जी भी विराजमान रहेंगे, आप सब दर्शन भी ले सकते हैं गुरुदेव जी के। गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए भी गुरुदेव जी नीचे भी विराजमान रहेंगे, तब आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर मंच में ना आए, अभी गुरुदेव जी नीचे भी आएंगे, सब दर्शन करिएगा आराम से। कल भंडारे में भी गुरु जी विराजमान रहेंगे, आप कल भी उनके दर्शन कर सकते हैं। अभी सबको मिलने का मौका मिलेगा, कृपया शांति बनाएगा। हमारे गुरुदेव जी की कथा के पूर्ण होने के बाद और कल का भंडारा पूर्ण होने के बाद हमारे गुरुदेव जी कल कटनी शहर से चले जाएंगे। इनकी आगामी कथा गोपालगंज बिहार में है, वहां भागवत कथा होनी है 12 नवंबर से 18 नवंबर तक।
आपके कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार हों या आप में भी से कोई जाना चाहे तो जा सकता है। गोपालगंज बिहार में है। भागवत कथा है 12 नवंबर से 18 नवंबर तक। उसके बाद की कथा है 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक। ये भी भागवत कथा है देवेंद्र नगर पन्ना में। राम भजन त्रिपाठी जी करवा रहे हैं। आपको वहां भी उपस्थित होकर के गुरु जी की अमृतवाणी सुन सकते हैं। 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अजयगढ़ में श्री प्रेम रामायण कथा है। महेंद्र जड़िया जी करवा रहे हैं। आप वहां भी जा सकते हैं। 15 दिवसीय कथा होती है, राम कथा ही है। ये प्रेम रामायण कथा है। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मुंबई में कल्याण में सामूहिक जन समुदाय के द्वारा एक राम कथा का आयोजन है। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। 4 जनवरी से 13 जनवरी तक रीठी में हमारे विपिन तिवारी जी हैं, हमारे ट्रस्ट के ही उप सचिव हैं वो, उनके द्वारा राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक तीर्थराज प्रयाग गंगा जी के तट में इलाहाबाद में भागवत कथा का आयोजन है। ये हमारे ही अपने गुरु भाई पूना के हैं, मोतीलाल शुक्ला जी, ये करवा रहे हैं। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक भागवत कथा है गुरु जी की सागर में। कान्हा जैसा मैंने बताया था, लाइट को ऑफ कर दे। 2 फरवरी से 8 फरवरी तक गुलवारा में हमारे ही अपने श्री प्रभुदयाल गौतम जी के यहाँ भागवत कथा का आयोजन है। इसके बाद 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फरवरी में मोहंद्रा में भागवत कथा का आयोजन है। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक जुनवानी सिहोरा में है। ये पटेल परिवार के द्वारा कथा का आयोजन कराया जा रहा है। और रंग पंचमी से भागवत कथा का आयोजन है करेला बरही में। और रामनवमी से हनुमान जयंती तक कटनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बगल में हनुमत कथा है। ये तो आपके कटनी शहर में है। आप विशालकाय समुदाय के साथ आइए और उस कथा का आनंद लीजिए। हमारे गुरुदेव से किसी को भी दीक्षा लेना है वो मिल सकता है हमसे। कोई कथा का आयोजन के बारे में चर्चा करना मिल सकता है। कोई भी पूजन पाठ के विषय में जानना है, समझना है, कभी भी मिल सकता है। कल गुरुदेव विराजमान रहेंगे, लेकिन कल गुरुदेव यहाँ से चले भी जाएंगे रात में। तो आपके पास एक कीमती समय है कल का। और कल कथा तो रहेगी नहीं, गुरुजी आराम से रहेंगे। आप सब कोई मिलकर के यहाँ पर गुरुजी से मिल सकते हैं। इस पूरी कथा को, इस पूरे पंडाल में जितनी शोभा बनी है, इस शोभा में हमारे प्रेम रामायण वेदांती जन सेवा संस्थान, हमारे ट्रस्ट के बहुत कुछ सम्मानित सदस्यों ने बहुत मदद करी है। मंच में उनका नाम लेकर के मैं चाहता हूं पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनका थोड़ा सा सम्मान हो। थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए वहां भैया। इसी क्रम में मैं नाम ले रहा हूं कुछ लोगों का। कृपया कर वो नाम सुन के मंच पे पहुंचे और थोड़ा जल्दी आएं ताकि कार्य भी जल्दी कंप्लीट हो। इसमें प्रथम नाम है हमारे नंदू भैया का। जोरदार ताली से इनको स्वागत होना चाहिए नंदू भैया का। इनने इस पूरे रंगमंच को सजाया है, इस पूरी कथा का संचालन किया है। इनके कारण ही ये कथा में इतना रंग भरा है। आदरणीय नंदू भैया वो कार्य छोड़ के पहले यहाँ आ जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारे नंदू भैया का। तालियां रुकना नहीं चाहिए नंदू भैया के लिए। नंदू भैया ही हैं जो इतना रंग भरे हैं इस कथा में। शुरू से लेकर के आखिरी तक नंदू भैया का योगदान कोई शब्द नहीं है उसके लिए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए इनका। इसमें अगले क्रम में मैं नाम ले रहा हूं हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, हमारे ही परम मित्र राजेश सोनी जी। इनकी सेवा को भी नकारा नहीं जा सकता। इनने जहां जहां खंपरिया परिवार को जरूरत पड़ी, इनने दौड़ दौड़ के सारी मदद करी है। राजेश सोनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए इनका। ठीक है।
इसमें अगला नाम है हमारे राजेंद्र गुप्ता जी। ये पैर में चोट भी लगी है, उसके बाद भी बेचारे कोई कमी ना छोड़े। इनने भरपूर मंच में, पंडाल में, जहां जो व्यवस्था बनी सब इनने बनाई। इसमें एक अगला नाम है श्री मुरारी राय जी। मुरारी जी का नाम आया और बम फूट गया। आइए। इसी में अगला नाम है आदरणीय संतोष सोहाने जी। हमारे ट्रस्ट के ये लेखापाल हैं और बहुत सक्रियता से ये भूमिका निभाते हैं। संतोष सोहाने जी, ताली ताली तो कम से कम बजाइए भाई। इसमें अगला नाम है हमारे रजनीकांत गुप्ता जी। रजनीकांत गुप्ता जी, इनने पूरा रसोई का काम संभाला है। किसी को भोजन पानी में कोई दिक्कत नहीं गई, सिर्फ रजनीकांत गुप्ता जी की वजह से। ये हमारे लल्ला भंडार वाले रजनीकांत भैया हैं। इसमें अगला नाम है राकेश बेलैया जी। राकेश बेलैया जी ने भी भरपूर समय दिया, भरपूर सहयोग किया। इनका भी सम्मान। इसमें अगला नाम है भोला यादव जी। भोला यादव जी कृपया कर मंच में आए। अब ज्यादा समय न लेते हुए आप इस विदा का आनंद लें। हेलो। एक नाम और, जिनका जीवन दूसरी ओर था और गुरुदेव ने उस ओर से मोड़ करके अपनी ओर कर लिया, और वे हमारे मित्र भी बन गए, भाई भी बन गए, सखा भी बन गए और मार्गदर्शक भी बन गए। मनोज प्यासी जी आए महाराज जी से आशीर्वाद। शिवाजी जो सेवा को संभाल रहे हैं, खंपरिया परिवार ने अपनी माँ और अम्मा की अगवानी में पलक पावड़े बिछवाए हैं। उनका पूरा परिवार उनके सम्मान में नतमस्तक है, क्योंकि लबों पे उसके भैया बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है कि जो कभी खफा नहीं होती। सदा धीरे धीरे माँ का आगमन है। अपनी औलाद से कौशल भैया ने गाया था पिछली कथा में, कार्यक्रम में, ये प्यासी जी के घर। और देखिए माँ और माँ का परिवार, लोग रो देते हैं जरा सी खरोंच लगने पर, माँ तो अपने जिगर का टुकड़ा दान देती है। माँ को सामने ले आइए और पूरा परिवार सामने हो जाए। और ये कार्यक्रम इसलिए भी क्योंकि ये उदाहरण बने अपनी औलाद से हमको क्या कहना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। सुनिए, अपनी औलाद से नंदू
तू भी ना बच पाएगा। ओमी माइक ले ले हाँ अपनी औलाद से तू भी ना बच पाएगा।
पिता का मानना हमारे हृदय में जीवित है। एक हम परिवार कहता है जो उनको समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। परम आदरणीय चाचा जी, क्यों? जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरा नजरिया था कि मेरे पिता महान हैं। और जब मेरी आयु 6 वर्ष की हुई उल्लू भैया, तो मेरा नजरिया हो गया कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। थोड़ा बढ़ा और जब मैं 10 वर्ष का हुआ तो मेरा मायना थोड़ा बदल गया। और मेरा मायना हो गया कि मेरे पिता बहुत अच्छे थे लेकिन गुस्सा बहुत करते थे। और जब मेरी आयु 13 वर्ष की हुई तो मेरा मायना और बदला। और मेरा मायना ये हो गया कि मेरे पिता बहुत अच्छे थे लेकिन जब मैं छोटा था। और जब मैं 16 वर्ष का हुआ मायने ने परिवर्तन लिया और मेरा मायना हो गया कि मेरे पिताजी अब जमाने के साथ चल नहीं पाते, वो बहुत पुराने हालात थे। और जब मैं 18 साल का व्यस्त हुआ तो मेरा मायना हुआ पापा तो लगभग संगीन हो चुके। और जब मेरी आयु 20 वर्ष की हुई तो मेरा मायना हो गया हे भगवान, अब तो पिताजी को झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पता नहीं माँ उन्हें कैसे बर्दाश्त करती है। और जब मैं आयु 25 का हुआ तो मेरा मायना हो गया कि पिताजी तो मेरी हर बात का विरोध करते हैं। और जब मेरी आयु 30 वर्ष की हुई तो मेरा मायना हो गया कि मेरे, ध्यान से सुनिएगा, मेरा मायना हो गया कि मेरे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि मैं अपने पिता से बहुत डरता था जब मैं छोटा था। और जब मैं 40 वर्ष का हुआ तो मेरा मायना थोड़ा परिवर्तित हुआ कि मेरे पिता मुझे बहुत अनुशासन के साथ पाले और मुझे भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। और जब मैं 45 वर्ष का हुआ तो मेरा मायना करवट लेता है और कहता है कि मेरे पिता ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत परिश्रम किया, अपने आप को गिरवी रख दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पा रहा हूँ। जब मैं 55 वर्ष की उम्र में गया तो मेरा मायना और एक करवट लेता है और थोड़ी सी गंभीरता लाता है। मेरे पिता बहुत दूर की सोचते थे और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत योजनाएं बनाई हैं। वे अपने आप में बहुत उच्च कोटि के इंसान थे, लेकिन जबकि मेरा बेटा मुझे संकी समझता है। और जब मेरी 60 वर्ष की आयु, जब मैं 60 वर्ष का हुआ तो मेरा मायना हो गया कि मेरे पिता वाकई महान थे, वाकई महान थे, वाकई महान थे, वाकई महान थे। जो मेरा भाव है वही कंपनियां बनने का भाव है, तो वही हर इंसान का होना चाहिए, हर पुत्र का होना चाहिए। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई मां।
जब जब टूटा मेरा खिलौना, सबसे पहले तू रोई माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। मेरे हंसने पे हंसती है, रोने पे रोती है, फिर भी मैं ये समझ ना पाया माँ कैसी होती है। माँ मुझको सुला कर सूखे में, माँ मुझको सुला कर सूखे में, माँ खुद गीले पे सोई माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और मिल जाएगा दुनिया का सुख, माना मिलेगी दोबारा, पालूंगा मैं सब कुछ यहाँ पर, सपने में जो प्यारा। कल माँ ने कहा था कि मुझे पुत्र दे तो गुल्लू, बिल्लू और स्वतंत्र जैसे हर जन्म में दे। कल माँ के आंसू, कल माँ ने कहा मुझसे, जो इस घर का बगीचा है, बागवान को सिंचित करके रखा है, जिसका नाम ही सत्य से शुरू होता है, और जो सत्य का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते और कराते हुए इस खम्परिया परिवार के बागवान को यहाँ तक सींच के ले आई। उसने कहा था कि जो मेरे यहाँ हुआ है, मैंने सोचा तो था लेकिन ऐसा नहीं सोचा था जो आज हुआ है और जो वो अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आंखों के हर आंसू में माँ ने इन बच्चों की सांसें सजोई माँ, मेरी भी माँ, इनकी भी माँ और आप सबकी माँ, और हर माँ ने अपने को भूखे रख करके बच्चों को खिलाया है, गीले में सो करके बच्चों को सूखे में सुलाया है। लेकिन अंतर इतना है कि हम उनको किनारा कर देते हैं। ऐसा क्यों? हम उनको ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमको ही लेना पड़ेगा अपने हृदय से। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी संतान बड़ी हो, मेरे पैर पड़े। ये चिंतन का विषय है कि क्या हमने अपने माँ बाप के चरण छुए। इसलिए मेरे भाइयों, खम्परिया परिवार का ये जो स्नेह माँ के प्रति है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग का नहीं है, लेकिन उसको और पक्का होना चाहिए, और दृढ़ होना चाहिए, और पक्का होना चाहिए। ये मेरा नहीं है। और दोनों आचार्य, हमारे सम्मानीय आचार्य माँ को, दोनों अम्मा जी को आसन पर विराजमान कराएं। जैसा मैंने बताया था, प्रेम से सभी लोग पूजन करें, पहले चरणों का प्रक्षालन करें। माँ की गोद में बाबूजी रहें और आपके भी आज लालू जी आ जाएं और यहाँ पे भजन चलेंगे। जिसने
जिसने बातें सुनी अपने माँ-बाप की, बहुत एक साथ देखिएगा। मामी आप भी आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। नहीं माला आ जाओ बच्चों बच्चों आ जाओ। तुम भी खड़े हो जाओ। एक प्यार का नहीं उसमें होगा डायरी।
हुई आंखों को मेरी शाम रोती हुई आंखों को मेरी शाम सांसों की माला में सिमरू में माता स्वतंत्र भैया हमारा प्रेम रामायण आप सब हम सब बोले अपनी माता पिता के लिए सांसों की माला सांसों की माला में सिमरू में में
अपने माता पिता के सम्मान में सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में माता सांसों की माला में सिमरू में माता सांसों की माला में सिमरू में जिनसे भया ये शरीर और नमो सुमिरन से बनते हैं बिगड़े आचार्यगण, उपस्थित प्रबुद्धजन, माँ के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद को मुकम्मल तब जानता हूँ मेरे ईश्वर, तेरे से पहले मैं माँ को जानता हूँ। वैसे तो माँ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माँ तो हमेशा ही अच्छी होती है। आपके जीवन में जो भी कष्ट आता है वो उसको झेलने की और उसको बदलने की ताकत देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या देते, क्योंकि कहते हैं अधिकार तभी मिलता है जब जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ध्यान रखेगा, अधिकार उसको स्वतः ही मिलेंगे। और जैसा कि गुरुदेव जी ने भी, नंदू भैया ने भी बोला है कि संस्कार की जहां तक बात है, तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि यदि आपको अपना स्वार्थ देखना है, यदि आपके बच्चे ये देखेंगे कि आप अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं, उतनी ही सेवा करने के लिए वो उत्प्रेरित होंगे। जैसा कि मैंने देखा, मेरे को मेरी दादी तो नहीं मिली, मेरे बाबा जी जरूर मिले। उनको शारीरिक दिक्कत थी। उस समय हमारे यहाँ पुरानी बस्ती का माहौल था और इस शहर में वो सुविधाएं नहीं थी जो आज हो चुकी हैं। तो किस तरह से मेरी माँ मेरे बाबा को नित्य क्रिया करवाती थी, ये मैंने देखा। एक माँ की तरह, एक बहू की तरह नहीं, एक माँ की तरह। और भी बहुत सी बोलता रहूंगा, रात बीत जाएगी। एक बहुत छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे घर में गाय आई जिसका नाम था कंचन। हम भी छोटे छोटे थे। एक दिन मैंने जिद की कि मैं घुमाने ले जाऊंगा। माँ ने रोका, लेकिन फिर भी नहीं, मतलब मैं नहीं माना तो माँ ने कहा ले जाओ। अब मैं नहीं समझता तो इसको, मैं गया। हुआ ये कुछ दूर चलने के बाद बछिया भागी और हम पकड़े गैया को। अब हम छोटे से बच्चे, वो हरियाणा नस्ल की गाय, घसीट दिया। हमारे वार्डों की गलियों में चीफ हुआ करती थी
अब जब हम लौट के आए तो हाफ पैंट पहनते थे तो पीछे से फटा और कई जगह से हाथ पांव छिले। माता राम ने पूछा, बोले ये क्या हो गया? हमने बताया तो माता बोलती, अरे बेवकूफ, तू गैया पकड़े था। अरे तू बछिया पकड़ के घुमाता, गैया अपने आप साथ चलती। तो गुरु से माँ गुरु भी होती है और माँ माँ तो होती है। मैं कुछ कविताओं की पंक्ति जो कि मैंने नहीं लिखी, लेकिन मेरे पुत्र यशराज और मेरे दोस्त मोहम्मद अनवारुल कय्यूम इनने निकाल कर मुझे दी है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गुरु आज्ञा। मां की ममता करुण न्यारी, जैसे दया की चादर, शक्ति देती नित हम सबको, बन अमृत की गागर, साया बनकर साथ निभाती, चोट न लगने देती, पीड़ा अपने ऊपर ले लेती, सदा सदा सुख देती। माँ का आंचल सब खुशियों की, रंगारंग फुलवारी, इसके चरणों में स्वर्ग है, आनंद की किलकारी। अद्भुत माँ का रूप सलोना, बिल्कुल ईश्वर के जैसा, प्रेम के सागर सा लहराता, इसका अपनापन ऐसा। फिर द्वितीय कविता है माँ का आंचल। उसके लिए पहले एक शेर बोलना चाहूंगा। जुबा में जिसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। अपने आंचल की छांव में छिपा लेती हर दुख, जो एक दुआ दे दे तो काम सारे पूरे हों। अदृश्य है भगवान, ऐसा कहते हैं जो, कहीं न कहीं एक सत्य से अपरिचित होते हैं वो। खुद रोकर भी हमें हंसाती है जो, हर सलीका हमें सिखलाती है वो। परेशानी हो चाहे जितनी भी, हमारे लिए मुस्कुराती है जो, हमारी खुशियों की खातिर दुखों को भी गले लगाती है वो। हम निभाएं न निभाएं, अपना हर फर्ज निभाती है वो। हमने देखा है जो सपना, सच उसे बनाती है वो। दुख के बादल जो छाए हम पर, तो धूप सी खिल जाती है वो। जिंदगी की हर मुश्किल में हमारा हौसला बढ़ाती है वो। हमारी आंखों से पढ़ लेती है तकलीफें और उसे मिटाती है वो। पर अपनी तकलीफ कभी नहीं बताती है वो। शायद तभी भगवान से भी ऊपर आती है वो। तभी त्याग की मूरत नहीं, मां कहलाती है वो। एक छोटी सी कविता। घुटनों से चलते चलते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूं हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूं। कितना भी हो जाऊं बड़ा मां, मैं आज भी तेरा बच्चा। और अंतिम 4 लाइनें सुना के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।
इसके बाद पूज्य गुरु जी आपने इन 7 दिनों में हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला दिए हैं, जिनका वर्णन करना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी ये आशा और आकांक्षा है कि आपका स्नेह जब तक हमारा परिवार रहे, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर बरसता रहे। और मैं उपस्थित जनता से भी यही अनुरोध करूंगा कि इन 7 दिनों में गुरु जी के श्रीमुख से जो जो बातें आपने सुनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी की पूरी अपना लें, लेकिन शायद यदि आप 10% भी उसको अपनाएंगे तो हमारे परिवार की, हमारे शुभचिंतकों की, प्रेम नारायण समाज मंडल की, आदरणीय नंदू भैया की, साईं फैंस क्लब की और मां जालपा रामायण समाज की जो मेहनत है वो सार्थक हो पाएगी। और मैं तो कहता हूं आप अपने स्वार्थ के लिए कि आपके बच्चे आपके प्रति क्यों, आज मैं तो इस बात से गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं और अस्वस्थ भी कि कम से कम हम 3 भाइयों के बच्चे, हमारे भांजे, चूंकि हमने देखा और दर्शन शास्त्र कहता है स्वर्ग और नरक यही है, ऊपर नहीं है। आपने जो कल किया है वो आज भोग रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आपने कल क्या किया था और आज आप किस स्थिति में, और जो आज करेंगे वो निश्चित ही कल आपके सामने आएगा। तो तमाम गलतियों से क्षमा लेते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि गुरु जी के सद्वचनों का अनुसरण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर गुरु जी के चरणों में सादर नमन, माता जी के चरणों में सादर नमन और मेरी यशोदा माँ के चरणों में 25 साल से खिला रही है। भैया तो ठंडा ना खाए, भैया मैं तो ही गर्म बनेंगे हूँ। जब तक भैया घर नहीं वही अपने घर नहीं जाए, रात के 12 बज जाए, काहे नहीं गए अम्मा, नहीं मैं चले जाएंगे। तो ऐसी यशोदा माँ सबके चरणों में नमन। और आप लोगों ने जो इन 7 दिनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और जितने भी हमारे सहयोगीगण जिन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी स्थान ग्रहण करता हूँ। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। पूज्य पापा जी भोपाल वाले, उनके चरणों में सादर